इतने दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ से शुरू करूँगा। बहुत गैप हुआ। लद्दाख के बाद हमने कोई मोटो व्लॉग नहीं बनाया। मोटो व्लॉग क्या, हम लोग नॉर्मल व्लॉग भी ठीक से नहीं बना रहे थे। उसके पीछे एक कहानी है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई मेरी पर्सनल लाइफ में, कुछ चीज़ें बहुत वर्स्ट हुई। वर्स्ट चीज़ें रिपेयर करने में थोड़ा टाइम गया। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी ज्ञान वाली बात कहूँगा, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए एक ही सोल्यूशन है जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने खुद के लाइफ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया है। अपनी गलतियाँ स्वीकार करो, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर हम लोग अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये वीडियो कोई भी ज्ञान वाली बात शेयर करने के लिए या प्रॉब्लम शेयर करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। जस्ट कुछ 2 लाइन बोलनी थी, नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे आज राइड पे बाहर निकलना है। टाइगर लेने के बाद ये पहली राइड है। कितने किलोमीटर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कुछ भी फाइनल नहीं है। सिर्फ नेचर के नज़दीक जाना है। प्लान था 5 बजे निकलने का, लेकिन आजकल मेरी रातों की नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। तो अभी 7 o'clock हुआ है और एक 15-20 मिनट लग सकते हैं मुझे निकलने के लिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो मेरा निवेदन है आपको कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये अपना इंस्टाग्राम का हैंडल है। इंस्टाग्राम पे फॉलो होना चाहिए, बिकॉज अपने यहाँ पे जो आर्मी है ना, वो आर्मी वहाँ पे दिखती नहीं है। मतलब यहाँ पे फैमिली अलग, वहाँ पे फैमिली अलग। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी कोई पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो वो आप तक नहीं पहुँचे, और वो पहुँचने के लिए मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करो। ये ऑफिस सेटअप हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लाइट का कैसे जुगाड़ करते हैं वो मैं आने वाले व्लॉग में बता दूंगा। तो अभी मैंने ड्रोन की बैटरी चार्जिंग के लिए रखी है। रिमोट मेरा फुल चार्ज हुआ है। ये 100% चार्ज है एक बैटरी, और ये थोड़ी बहुत चार्ज है। तो मैं पिछले 10-15 मिनट से यही उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक बैटरी मेरी अगर फुल चार्ज होती है तो उसमें मुझे 30 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलेगा, और 30 मिनट में हम लोग हमारे काम के थोड़े बहुत तो शॉट उठा सकते हैं। ये मिरर का स्टिकर मैंने वक्त रहते नहीं निकाला, तो अभी हमें थोड़ा दिक्कत देगा। ड्रोन हमने टॉप बॉक्स में रखा है, लेकिन ड्रोन रखते समय हमने एक जुगाड़ किया है। दोनों साइड पे अपना जो रेनकोट है वो थोड़ा फैला के लगाया है, ताकि ड्रोन यहाँ वहाँ लग के उसे कुछ डैमेज ना हो। मैंने पहली बार ड्रोन टॉप बॉक्स में रखा है। इससे पहले कभी भी अपने पास टॉप बॉक्स नहीं था। KTM के टाइम था, लेकिन उसमें इतना सामान जाता नहीं था। ये हमने थोड़ी ब्रांडिंग की है अपनी खुद की। मेरे पास जो 2 टाइप के ग्लव्स है, फुल और ये हाफ वाले, इन दोनों में मुझे ये वाले बहुत पसंद है। ये वाले पहन के चलाने में एक अलग लेवल का कंफर्ट है। ये लाइन हम लोग बहुत टाइम से नहीं बोले, गणपति बप्पा मोरिया। बाइक में पेट्रोल अच्छा खासा हाफ टैंक दिखा रहा है। हम लोग एक 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। अभी टाइम हुआ है 7:43। हालांकि हम लोग जल्दी निकलते तो और मज़ा आता, लेकिन आज वैसे भी कोई अलग प्लान नहीं है, हमें आराम से घूमना है, तो टाइम की तो दिक्कत नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें कितनी बदलती है। 2013 में जब मैंने राइड करना स्टार्ट किया था तो वो टाइम पे हम लोग मुंबई से बाहर अर्ली मॉर्निंग निकलते थे। उसका रीज़न था मुंबई के ट्रैफिक से बचना है। लेकिन अभी अर्ली मॉर्निंग निकलने का रीज़न होता है माहौल को एंजॉय करना। लेफ्ट साइड पे रोड है, ये सीधा जाएगा नासिक, लेकिन नासिक साइड हमें जाना नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि जो ठाणे के आगे नासिक के साइड रोड गया है वो रोड बहुत ख़राब हुआ है। इसे कहते हैं ना तलब। राइड स्टार्ट होके 10 मिनट भी नहीं हुआ और मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि मुझे चाय नहीं तो कॉफ़ी पीनी चाहिए। चाय के लिए 90%, 10% कॉफ़ी के लिए। कभी कभी हमारे सिटी में इतनी छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें होती है, हम ही नहीं देखते। यहाँ तक आते आते हमने कवर किया है अराउंड 38 किलोमीटर, और ये 38 किलोमीटर में बहुत सारा टाइम हमारा हल्का फुल्का ट्रैफिक में गया। और हल्के फुल्के ट्रैफिक के हमें पहले ही उम्मीद थी, बिकॉज हम लोग लेट निकले। अभी टाइम हुआ है 8:24। किसी भी राइड में ये लाइन बहुत ज़रूरी होती है, राइड करने में मज़ा आ रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है छोटा सीलिंग। मुझे ठंडी हवा लग रही थी, मेरे साथ अभी मस्त बड़ा वाला पोपट हुआ। मैंने सोचा कि ठंडी हवा लग रही है, मस्त खुशबू आएगी। मेरे हेलमेट का वाइजर जैसे ही खोला, नाले की खुशबू मेरे नाक के अंदर घुस गई। ये चीज़ से अभी तक मैं हिचकी और खांसी में हूँ।
जैसा लग रहा है मेरे आँख में कुछ गया है, रुक के मुझे आँख पे पानी मारना पड़ेगा। मुझे हिचकियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जब से वो नाले की खुशबू मेरे नाक में गई है तब से मुझे हिचकियाँ आ रही है। सुबह निकलते समय मैंने एक गलती की थी, मेरा जो हेलमेट का वाइज़र है वो मैंने ठीक से क्लीन नहीं किया था। अरे बाप रे। हाँ, वैसे तो टाइगर मार्केट के लिए पुरानी है, अपने लिए नहीं है। तो अगर कंपेयर करने जाए वी-स्टॉर्म में और टाइगर में, जो कि हमेशा होता है कि अपनी जो पहली वाली गाड़ी होती है उससे नई वाली गाड़ी से कंपेयर होता ही होता है। सीसी ज़्यादा है तो भागेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो वी-स्टॉर्म में भी पावर अच्छी खासी थी। मेन चीज़ है कंट्रोल इतने प्यारे हैं टाइगर के कि आप क्या ही कहें। देवी और सज्जनों, यहाँ से शुरू होता है अपना सबसे फेवरेट रोड। 2013 में, जिनको पता नहीं है उनके लिए, 2013 में आपके भाई ने जो पहली राइड की थी वो थी मुंबई टू लोनावला। और जो पहली राइड में प्यार उमड़ के आया राइड के बारे में कि आगे जाके हमें राइड करनी चाहिए, आगे जाके हमें ट्रैवल करना चाहिए, जो नज़ारे दिखाए वो ये रोड है। पनवेल टू खोपोली रोड 30 किलोमीटर का कुछ रोड है, लेकिन ये रोड की जो ब्यूटी थी वो उस टाइम पे वो ब्यूटी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हर एक के लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक वो क्लिक मिलने के लिए कोई ना कोई एक रोड जिम्मेदार होता है। तो मेरे लाइफ में ये वाला रोड है। हर बार एक ही रूट से जब ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो रूट हर बार अलग वे से क्यों दिखता है। आपने अगर नोटिस किया होगा, आपके लाइफ में भी ये चीज़ बहुत बार होती होगी, मेरे लाइफ में भी होती है। ये रूट पे मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है। हर बार ये रूट की स्टोरी अलग होती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ, उससे आप शायद से रिलेट कर पाओगे। जब हम लोग छोटे थे, विंटर में या समर में, हम लोग समर वैकेशन, विंटर वैकेशन में हम लोग अपने गांव चले जाते थे। हर बार रूट सेम होता था, हर बार हम लोग उसी रूट से ट्रैवल करते थे, लेकिन हर बार स्टोरी कुछ अलग होती थी, हर बार कुछ अलग फील होता था। सेम वैसे ही है, जब हम लोग बाइक पे बैठते, सेम रूट हम लोग करते, हर बार कुछ ना कुछ अलग स्टोरी होती है। यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा जाना कहाँ पे है। अगर हम लोग स्ट्रेट जाते तो लोनावला, लेकिन आज हम लोग राइट लेंगे। ये रोड से मैंने ट्रैवल किया है, बहुत पहले ट्रैवल किया है। पाली कोपोली रोड है, ये भी सही है। पानी थोड़ा गंदा है मिट्टी की वजह से, लेकिन सही है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे जाके बैठूँ। मैं अभी पीछे के साइड भी गया था, अगर वहाँ से कोई रास्ता होता तो मैं ये वाले एरिया में जाके बैठता। अभी अपने गोप्रो में ये चीज़ कितनी दिखाई देगी पता नहीं। यहाँ पे बहता पानी और वहाँ पे वो बंदा फिश पकड़ रहा है। हम लोग पनवेल के आगे जोश जोश में आ तो गए, लेकिन ये नहीं देखा कि गाड़ी में फ्यूल लेवल क्या है। तो अभी फ्यूल लेवल थोड़ी ड्रॉप हुई है, इसमें भी चल जाएगा। मतलब अभी बोल सकते हैं कि आराम से एक 50 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर और चल जाएगी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूल डालना पड़ेगा। थोड़ी बहुत लद्दाख की याद दिलाते हुए, ऐसे रोड पे एक ही पंगा होता है, रिदम नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। पिछले 1 किलोमीटर से देख रहा हूँ आजू बाजू बहुत सारे होटल है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ एक टपरी ढूंढने का। टपरी पे चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो होटल में नहीं है। स्पॉट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सब लेडीज़ कपड़े धो रहे हैं, तो यहाँ पे रुकना हमारे लिए उचित नहीं होगा। होय क्या रोड है। ऐसे रोड में एक ही चीज़ होनी चाहिए, गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम करो, हेलमेट का वाइजर खोलो, शुद्ध हवा, एक्चुअल में यहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है, तो शुद्ध हवा महसूस करो। ठंडी है, अच्छा लग रहा है।
मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं एक पीस वाली जगह ढूंढूं, आजू बाजू ग्रीनरी यहाँ पे भी है, लेकिन जो मेरे दिमाग में था वो वाली जगह नहीं मिली। थोड़ी देर पहले जिस जगह पे हम लोग गए थे वहाँ पे थोड़ा स्पॉट अच्छा था, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते थे, वहाँ पे ड्रोन शॉट भी निकल सकते थे, लेकिन वहाँ पे गाँव की औरतें कपड़े धो रही थी और उनके सामने अगर मैं कैमरा निकालता तो गलत मतलब भी निकल सकता है और वो अनकम्फर्टेबल रहेगा, और अपने वजह से कोई अनकम्फर्टेबल है वो हमें मज़ा नहीं आएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे, जिस चीज़ ने मुझे यहाँ पे रोका है, हमें नॉर्मल लोटस बहुत सारी जगह पे देखने मिलते हैं, लेकिन अगर वाइट लोटस बोलोगे तो बहुत कम देखने मिलते हैं। तो एक लकीली एक जगह मिली जहाँ पे हमें वाइट लोटस दिख रहे हैं। प्यारे है, लेकिन मेरे पास जूम लेंस नहीं है तो मैं इतना ही जूम कर पाऊँगा। मैंने अपना हेलमेट नीचे रख दिया है। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना, आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो हेलमेट कभी भी बाइक के ऊपर नहीं रखना है। हेलमेट अगर नीचे गिरता है तो हेलमेट की लाइफ कम हो जाती है। बेटर है कि हेलमेट को आप नीचे रखो। आपको ऐसे लगेगा कि नीचे गंदगी होती है और उसमें हम लोग अपना हेलमेट रख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो साफ़ हो जाएगा। पेट्रोल पंप का एंट्री का रोड ही ऐसा बना दिया है। वो पेड़ की हालत देखो। आजकल मौसम में क्या चेंज होगा बोल नहीं सकते। इतने ज़ोरों की बारिश और ये जो तूफ़ान जैसी फ़ील आ रही है ये लास्ट 2 दिनों से हो रहा है। जब मैं लास्ट स्पॉट से दोपहर को निकला था तो वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब हो रहा था, धूप बढ़ती जा रही थी और मैं बिलीव नहीं करोगे आप, मुझे एक चाय ब्रेक लेना था। ये मैं राइड स्टार्ट से बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे राइड में मैंने कहीं पे भी चाय ब्रेक नहीं लिया, वाटर ब्रेक लिया और मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे फटाफट घर पे पहुँचना है। टाइगर मेरे लिए नहीं है, टाइगर के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। ये टाइगर की भी पहली राइड थी, तो टाइगर हीट हो रही है, ऊपर सूरज देवता अपनी गर्मी ढा रहा है। ये सारे चक्कर में इतनी बैंड बजी कि मैं फटाफट घर पर पहुँचा। घर पे पहुंचने के बाद भी रेस्ट करनी पड़ी, बहुत दिनों के बाद भी राइड की। थोड़ा बीच में तबीयत, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि बीच में थोड़ा तबीयत भी मेरा डाउन था, तो उसकी वजह से भी वीकनेस थोड़ा जल्दी आ रहा है बॉडी में। ये सारी बातें छोड़ दो। राइड का स्पॉट इतना प्यारा नहीं था, मुझे पता है वो चीज़, लेकिन राइड करने में मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद राइड हुई, वो अपने लिए अच्छा है। तो बस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। आपको किसी भी कारण से ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो ये व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इतने दिनों से जब व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था तो आप लोगों ने जो डीएम में मुझे सपोर्ट किया, वो सपोर्ट की वजह से, वो प्यार की वजह से आपके भाई को जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हुई है। बाय बाय, टेक केयर।